नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार और भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव के माध्यम से लगातार बिहार के राजनीतिक से जुड़े हुए तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हर घंटे अपडेट बदल रहे हैं। हम कितने भी चीज़ों को निचोड़ कर और छान कर परोसते हैं आपके सामने, लेकिन हर घंटे एक नया अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जो बिहार की सियासी समीकरण है, उसके बारे में कई तरह की बात हमने भी कही और कई तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में चल भी रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराज़गी अभी तक बनी हुई है, और नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि उनको मनाने के लिए आनन फानन में अमित शाह को बिहार आना पड़ रहा है। देखिए, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, हमने खबरें दिखाई हैं, आपको बताई भी हैं। जो परिस्थिति बन रहे हैं उसमें नीतीश कुमार नाराज़ दिख रहे हैं, लेकिन बार बार हमारे संपादक आपको यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार केवल प्रेशर पॉलिटिक्स करने के मूड में है, केवल गेम करने के मूड में है। कहीं से ये हम भी आपको नहीं कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगा, क्योंकि ये परिस्थितियां इसलिए बनी है कि आपके बिहार का, हमारे बिहार का निज़ाम ही ऐसा है, बिहार का मुख्यमंत्री ही ऐसा है। इतनी विश्वसनीयता जो है न पॉलिटिकल पार्टियों को है और न ही आम जनता को ही है मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री ने विकास किया है, बहुत काम किए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक पलटने की जो घटना है वो इतनी बार हुई है कि हर कोई कसमकस में है। हम जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसी में से जो चीज़ें आ रही हैं, उस आधार पर हम आपको खबरें करके दिखा रहे हैं। तो अभी हम यह कहने जा रहे थे कि जो हमारे पास अभी इनपुट आई है कि अमित शाह, हालांकि बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा है कि अमित शाह कल बिहार आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी लेटर अमित शाह के मामले में नहीं आया है। नहीं भाजपा के किसी बड़े नेता को पता है, ना किसी कार्यकर्ता को पता है अमित शाह के बारे में। लेकिन एक चीज़ ऑफिशियली तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भाजपा के एक कार्यक्रम में सुबह 9 बजे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जाएंगे। स्वर्गीय सुशील मोदी जी की जयंती समारोह है और उसमें नीतीश कुमार सुबह के 9 बजे ही उस कार्यक्रम में जाने वाले हैं, उस कार्यक्रम के लिए। अब उस कार्यक्रम तक अमित शाह बिहार पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या क्या कुछ होता है, ये तो बात की चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को छोड़ के एंगल मिलाने लगी है तेजस्वी यादव का। जी हाँ, भले ही आपको ये बातें अटपटी लग रही हों, लेकिन तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनके बयान जो है एक दूसरे से मेल खाने लगे हैं। हम पहले उनके बयान को ही सुना देते हैं। महाराष्ट्र से एक नेता बोलते हैं कि जदयू के 10 सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल भारी बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाने का काम की है। तो अब उन लोगों का वहाँ जो है समाप्ति में, गया में मोक्ष प्राप्ति करेंगे आकर के, और यहीं पर एनडीए उनका मोक्ष करवा देगा, चिंता की बात नहीं। ये बीपीएससी की परीक्षा आज री एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे ही तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है, और 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले देखा कि इसमें शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे, और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है। रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। छात्रों के साथ एनडीए सरकार का संवेदनशील रिश्ता है, वो रहेगा। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें, जबकि सब कुछ अब और क्या काम है उनको? अभी कोई दूसरा काम उनका है तो बताइए, तो हम उनको बता देंगे कि भाई अभी और एक काम है आपका। अनशनें करेंगे, रोड पर ही घूमेंगे ना। राजनीतिक व्यवसायी हैं वो, तो व्यवसाय का, राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक व्यवसायी को
पैसा पर सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भावनात्मक पार्टी चलती है, व्यावसायिक पार्टी नहीं चलती है। तो पप्पू यादव और ये प्रशांत किशोर एकदम एक दूसरे पर पिल पड़े हैं और नहीं इस नहीं, तरह से अब राजनीति आपने एक दो नाम छोड़ दिया। सही बात है। आपने एक दो नाम छोड़ दिया है। कौन कौन किस पर पिले हैं, ये दो काहे बोलते हैं? 3-4 ठो नाम बताइए। ठीक। तो देखा आपने, दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब तेजस्वी यादव के बारे में कुछ नहीं कहा है। बिहार में जो सियासी अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा है, या चल क्या रहा है बिहार में उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा है। कहा है किसके बारे में? प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर के आंदोलन पर हमला किया है, प्रशांत किशोर का जो आमरण अनशन चल रहा है उसके बारे में कहा है। हालांकि पप्पू यादव को भी उन्होंने घेरा है, लेकिन हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब कार्यकर्ता संवाद यात्रा के लिए निकल रहे थे तो वह भी प्रशांत किशोर को टारगेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछा जाता है तो वह भी प्रशांत किशोर को टारगेट करती है। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव, भले ही दोनों के एजेंडे अलग अलग हों, भले ही दोनों की पार्टियां अलग अलग हों, लेकिन इस वाले एंगल पर दोनों ही साथ हैं। और यही हमारे खबर का आधार है कि क्या जो महामहिम राज्यपाल आते हैं और जाके सीधे राबड़ी आवास चले जाते हैं, राबड़ी देवी से मिल लेते हैं, लालू यादव जी से मिल लेते हैं, तेजस्वी यादव उनसे जाके मिल लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पर खिचड़ी तो नहीं पक रही है? देखिए, हमारे पास इस बयान के अलावा अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सत्ता के गलियारों में और नेताओं के बयान पर पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए हैं। कुछ भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681